सचिन फडणीस जी का क्वेश्चन है, हाउ टू कम्युनिकेट नेक्स्ट जनरेशन ऑलरेडी हैव वन कार इन फैमिली बट इंटरेस्टेड इन हाई वैल्यू कार बट नो नीड ऑफ इट. सो आई थिंक फ्रूगल लाइफस्टाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट. कैलकुलेशंस एक बार कर लीजिए सारी चीजों के, नीड्स को जो चीजें लग रही है, आई थिंक इट्स ऑलवेज बेटर. हमारे एक इन्वेस्टर है अनिल मिश्रा जी, जब उनके साथ डिस्कशन हुआ था, फाइनेंशियल प्लानिंग का डिटेल डिस्कशन हुआ था, तो दे ब्रॉट देयर किड्स आल्सो फॉर द मीटिंग एंड दैट वाज रियली गुड. मतलब मेरे लिए भी वो फर्स्ट एक्सपीरियंस था. हिज सन वाज आई थिंक 8th हुआ है और 9th में गए हैं, बेटी वाज इन 4th या 5th थी. बट उन्होंने जिस तरीके से मतलब इन्वॉल्व किया बच्चों को, आई थिंक दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. एंड मतलब इंटरेस्टिंग पार्ट वाज हिज सन read our book, How to Manage Your Retirement Corpus, and he was asking questions also about that. That's an important thing. So and the best, मतलब वहां पे क्लियर, मतलब बहुत ही बढ़िया फैमिली थी, फ्रूगल लाइफ जीने वाली फैमिली लगी हमें. एंड मुझे वो काफी अच्छा लग रहा है उनके साथ जो डिस्कशंस हुए वो आप लोगों के साथ मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इंक्लूड योर वाइफ, इंक्लूड योर किड्स ऑल्सो. थोड़े से बड़े हुए तो कैलकुलेशंस में कि क्या हमें अचीव करना है एंड व्हाई वी नीड टू नो दिस. एंड मुझे ऐसा लगता है कि वो बेटा अगर 8th 9th में इतना इन्वॉल्व हो गया इन चीजों में, तो फॉर हिम जो बेस क्रिएट होगा थॉट प्रोसेस का अबाउट इन्वेस्टिंग, दैट विल हेल्प हिम ओवर द लॉन्गर होराइजन. सो मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक फाइनेंशियली लिटरेट या फिर फाइनेंशियल एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब इन्वेस्टमेंट के एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई लिटरेट हो रहा है एट दिस एज, तो उसके लिए इफ एट द व्हेन ही विल ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएशन एंड जॉब होगा, जो भी हो, मतलब बिजनेस होगा, सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इफ दैट पर्सन इज अर्निंग 10 लाख रुपीज, सो एग्जांपल के तौर पे मैं बोल रहा हूं, पर एनम, विजाविज अगर कोई 20 लाख रुपए अर्न कर रहा होगा ना पर एनम, आई थिंक दिस 10 लाख रुपी इन्वेस्ट मींस अर्निंग पर्सन with good financial education, investment education, I think he will save more, invest better, and he will be more prosperous after 10-15 years compared to a higher package person. ऐसा मुझे लगता है, if that higher package person is not very well financially literate person. So that is very important. याद रखिएगा. तो जितना आप लोग मतलब फैमिली को इन्वॉल्व करोगे इन चीजों में, पहले नीड्स कवर करो. आई एम नॉट एट ऑल अगेंस्ट कि नहीं आपने बड़ी कार लेनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, मैं उस तरीके से बोल नहीं रहा हूं. बट फाइनेंशियल गोल्स को जो पैसे चाहिए उनका एलोकेशन प्रॉपरली हुआ है, नहीं हुआ है. बाकी फाइनेंशियल गोल जैसे कि इमरजेंसी फंड बनाया है, नहीं बनाया है, मेडिकल फंड बनाया है, नहीं बनाया है, रिटायरमेंट कॉर्पस क्रिएट करने के लिए राइट अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट हो रही है, नहीं हो रही है, बच्चों के एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए पैसा प्रॉपरली पार्क हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये सारी चीजें देखना बहुत ज्यादा जरूरी है. उसके बाद ये सब करने के बाद भी अगर आपके पास सरप्लस पैसा है, इन दैट केस इफ यू वांट टू गो फॉर दैट हायर, मतलब थोड़ी बड़ी कार, there is no problem. But without compromise, by compromising your financial goals या by compromising your financial needs, अगर आप wants की तरफ जा रहे हो तो वो नहीं होना चाहिए. तो इसीलिए उनको इन सब डिस्कशंस में इन्वॉल्व करो. These are very important discussions to have as a family. अगर आप उसमें इन्वॉल्व हो रहे होगे, नेक्स्ट जनरेशन को भी इन्वॉल्व करोगे, आपकी बेटर हाफ को भी इन्वॉल्व करोगे, so these are very important things to do. ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है.